चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं औसत के पार्ट 2 पर। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में औसत मतलब एवरेज। एवरेज में पहले वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ जाने थे। आज हम कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, बिहार पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज से, उसी टाइप के क्वेश्चन पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कल का हम लोग जैसे एवरेज पढ़े थे। तो एवरेज में हम लोग जैसे बेसिक चीज़ कुछ जाने थे कि एवरेज होता क्या है। तो आज हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए औसत यानी एवरेज, औसत यानी एवरेज मतलब ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग का बन गया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 3 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष है। दिया है यहाँ पे, देखिए 3 बच्चों का औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है। तो योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूला होता है, देखिए योग बराबर होता है एवरेज गुणे संख्या। मतलब एवरेज में जो होता है एवरेज में क्या करते हैं, संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो योग ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम लोग योग ज्ञात करेंगे देखिए क्या होगा, तो योग बराबर होता है, देखिए योग बराबर होता है एवरेज, एवरेज मल्टीप्लाई संख्या। तो संख्या में क्या है, 3 बच्चों, एवरेज क्या है, औसत आयु है, योग निकालना है हम लोग का। देखिए तो क्या करेंगे, देखिए 15 में क्या करेंगे, 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 15 गुणे 3, तो 15 से क्या होगा 45, क्या होगा 45। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 45 निकल के आएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, छोटे छोटे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए यह है 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब औसत आयु मतलब औसत दिया है, आयु 15 वर्ष है, तो उसका योग पूछ रहा है। तो योग का यही फार्मूला होता है, योग बराबर एवरेज गुणे संख्या। तो देखिए योग बराबर हम लोग क्या किए, एवरेज गुणे संख्या कर ले हैं। मतलब 3 बच्चे थे और औसत आयु 15 वर्ष था, तो 15 थे 45 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखिए 10 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है। बोल रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, इसमें लड़कों की संख्या 10 है और उसकी आयु कितनी है, 15 वर्ष है। जो एवरेज आयु होता है मतलब औसत होता है, वो क्या दिया है इसमें, 15 वर्ष दिया है। इसमें भी योग पूछ रहा है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए योग बराबर क्या होता है, एवरेज, एवरेज गुणे संख्या। योग बराबर एवरेज गुणे संख्या। इसमें क्या है, 10 लड़कों, लड़कों की संख्या कितनी है, जो संख्या है 10 है, यानी 10 है ना, 10 है। औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। इसमें भी क्या कर लेंगे, 15 गुणे 10, देखिए क्या कर लेंगे, 15 गुणे 10, तो 15 दहाई में 150, 150। इसका जो हमारा आंसर निकल के आया क्या आया, 150 निकल कर आया। तो यह हमारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या करते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 100 तक की औसत ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या दिया है 1 से लेकर, संख्या जो दिया है 1 से लेकर 100 तक दिया है, और उसका बोल रहा है एवरेज मतलब औसत ज्ञात करना है उसका। देखिए दिया है संख्या 1 से लेकर, यहाँ पे दिया है, देखिए 1 से लेकर कितना दिया है, डैश 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 100 तक दिया है। तो पूछ रहा है इसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी फार्मूला होता है। देखिए औसत बराबर होता है, देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बात कर लेते हैं। औसत बराबर,
औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या, मतलब अंतिम संख्या, लास्ट संख्या बटा में क्या होता है 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 से भाग दे देते हैं। देखिए यही इसका फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जब बात करेंगे, देखिए 1 से लेकर 100 दिया है, मतलब 1 से लेकर 100 तक दिया है, इसका एवरेज बोल रहा है मतलब निकालने के लिए, मतलब 1 से लेकर 100 तक दिया है, इसका औसत बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, देखिए प्रथम संख्या क्या है 1 है, 1 अब प्लस लास्ट क्या है, लास्ट में क्या है, देखिए 100 है, 100 लास्ट में 100 है। दोनों को आपस में जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो आपस में जोड़कर जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 101 बराबर में क्या होगा 101 होगा। अब बटा में 2 होगा, तब 101 में 2 से डिवाइड देंगे, 5 दूना के 10, मतलब 50 दूना के 100 होगा। क्या होगा 50 दूना के 100, एक बच रहा है नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो 5 दूना के 10, तो मतलब 50.5। ये जो हमारा क्या निकल गया है, ये आंसर निकल गया है, आंसर निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी टाइप में हम आगे इसे बढ़ेंगे। दिया है देखिए 2 4 6 8 10 12 60 तक का औसत ज्ञात करना है। कितना है 60 तक का औसत। देखिए दिया है 2 4 6 8 10 12 से डैश करके 60 तक का औसत बोल रहा है। इसी फॉर्मूले पर उसको भी रख देंगे, मतलब प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या ना। देखिए औसत बराबर क्या होता है, देखिए औसत बराबर प्रथम संख्या, मतलब प्रथम संख्या 60 काट में लिख लेते हैं, प्लस लास्ट संख्या बटा में क्या होता है 2 होता है, मतलब प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा में 2 होता है। देखिए प्रथम संख्या इसमें क्या है 2 है, मतलब 2 है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 2, मतलब औसत बराबर 2 कर लेंगे। देखिए उसके बाद प्लस लास्ट संख्या क्या है 60 है, तो प्लस इसमें हम लोग 60 कर लेंगे। अब बटे में क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बात किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए प्रथम संख्या क्या दिया है 2 दिया है, यानी 2 दिया है। लास्ट संख्या क्या दिया है 60 दिया है, तो औसत पूछ रहा है। देखिए 60 और प्लस 2 क्या होगा 62, मतलब 62 होगा। 62 बटा में 2 कर लेंगे तो क्या होगा, मतलब 31, मतलब 31 होगा। क्या 31 गुना के 62 होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर जो निकल के आया 31। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, एवरेज से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और सारे भी क्वेश्चन है। इस पर हम इसे धीरे धीरे, मतलब छोटे क्वेश्चन से पढ़ते हुए बड़े क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को सीखने में आसानी होगी। एक ही दिन सभी क्वेश्चन, छोटे बड़े सभी क्वेश्चनों को अगर पढ़ लेंगे तो हम लोग को समझने में आसानी नहीं होगी, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीज़ से, मतलब छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से और एकदम शांत, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि मतलब एवरेज का क्वेश्चन कैसे लगता है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए हम लोग क्या बात किए, 4 क्वेश्चन पर बात किए। ऐसे ही 4 5 क्वेश्चन कर कर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पूरे एवरेज को पढ़ लेंगे। इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, रीजनिंग, सभी विषयों को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जितने भी टाइप के जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, जिस सिलेबस से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ वहाँ से हम लोग हर सिलेबस को कवर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग से।